हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल सलवार बनाना बताऊंगी। जो कम घेर वाली सलवार बनती है वो कैसे बनती है, इसका मैं आपको एकदम परफेक्ट और सही तरीका बताऊंगी। तो ये हमारी सलवार का मेजरमेंट था। लेंथ थी 38 इंच, मोहरी थी 13 इंच और जो बेल्ट थी वो थी 24 इंच। तो देखिए, अब हम करेंगे सलवार की कटिंग। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, ये सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हम निकालेंगे इसकी बेल्ट। ये हम बेल्ट वाली सलवार बनाएंगे। तो देखिए, जितनी हमें बेल्ट रखनी है उसे हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मार्किंग करेंगे। तो मैं इसमें 7 इंच की बेल्ट बनाऊंगी। जो बनने के तैयार होने के बाद बेल्ट बनेगी वो 7 इंच की बनेगी। तो मैंने इसमें 9 इंच पे मार्किंग कर ली है और इसकी कटिंग कर ली इस तरह से। अगर आपको 6 इंच की बेल्ट बनानी है तो आप 8 इंच पे मार्किंग करके बेल्ट की कटिंग कर लें। देखिए, ये हो गई बेल्ट। इसकी हम चौड़ाई नापेंगे तो ये है 22 इंच। नॉर्मल कपड़े में इतनी ही निकलती है। बाद में हम इसमें कपड़ा जॉइंट करके बेल्ट पूरी कर लेंगे। अब देखिए, अब हम करेंगे सलवार के नीचे वाले पार्ट की कटिंग। तो देखिए, जितनी हमारी सलवार की लेंथ थी, तो जो सलवार की लेंथ थी वो थी 38 इंच। तो हम इसमें से 7 इंच लेंगे बेल्ट और 38 में से हम 7 इंच निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 31 इंच। तो 31 इंच में हम 1 इंच और लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये जो हम सलवार पे कटिंग करेंगे वो हम 32 पे कटिंग करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। और जो 7 इंच हमारा बेल्ट वाला पार्ट लगेगा, वो लगने के बाद हमारी सलवार की जो लंबाई होगी वो पूरी तैयार होगी 38 इंच। तो देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से 2 बार फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा जैसे नॉर्मल कपड़ा होता है, हमने इसे सीधा सीधा फोल्ड कर लिया है। और ये 32 इंच पे 32 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ। तो ये हमारा 32 इंच है, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये मैंने निशान लगा लिया। अब देखिए, आगे की तरफ भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे ताकि जो हमारी कुंदे हैं वो एकदम सीधे बने। अब देखिए, जितनी हमें मोहरी बनानी है, तो हमें मोहरी बनानी है इसमें 13 इंच। तो 13 का आधा हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें 1 से 1.5 इंच आगे की तरफ और हम आगे की तरफ एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, जो हमारा सिलाई मार्जिन आएगा। अब इसी तरह से हम नीचे की तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो ये टोटल आया है 8 इंच। इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाते हुए हम इसे एक दूसरे से मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे बनेंगे कुंदे, जिन्हें हम पार्ट भी बोलते हैं। इसकी स्टिचिंग करके भी मैं आपको साथ ही बताऊंगी। इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बुटीक में इसी तरह से जो सिंपल सलवार बनाती हूँ मैं वो ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए, ये हो गए हमारे कुंदे कटिंग। अब हम करेंगे इसकी कलियों की कटिंग। तो देखिए, जो कपड़ा बचा है अब इसमें से बनाएंगे हम इसकी कली। तो देखिए, यहाँ से हमें सबसे पहले आसन वाले पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो हमें इसमें आसन रखना है 9 इंच। 7 इंच हमारा बेल्ट में तैयार होगा, तो हम जो कली में निशान लगाएंगे आसन के लिए वो 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से हमारा आसन आएगा। अब देखिए, इसके नीचे से जितनी हमने सलवार की लेंथ रखी थी 32 इंच, तो 32 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे 32 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और इसे हम सीधा कर लेंगे। अब आगे की तरफ भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये टोटल जो है हमारा है 41 इंच। आगे की तरफ भी हम 41 इंच पे निशान लगा के इसे सीधा कर लेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग भी आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से बताऊंगी और बहुत ही कम समय में। तो देखिए, इधर से भी हमें 9 इंच पे निशान लगा लेना है। अब देखिए, इस निशान से हमें इस निशान को मिलाना है और इस तरह से इन स्टेप को आड़ा रखते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से जो हमारी कलियां हैं वो बनके तैयार हो जाएंगी। तो देखिए, ये हमारी कलियों की शेप आ गई और इसकी कर लेंगे कटिंग।
तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखिए, बनने के बाद ये हमारी इस तरह से आएगी। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो है 22 इंच। ये बहुत ही कम घेर वाली सलवार है, सिंपल सलवार जिसे बोलते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग शुरू। देखिए, जो सबसे पहले हमने जो पार्ट कटिंग करे थे वो लेंगे और एक कली लेंगे। ये पहले हम ऊपर की तरफ से कली को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये पहले हम ऊपर की तरफ से रखेंगे कली को और सिलाई लगा के इसे पूरा करेंगे। एक साइड से हमारी कली अटैच हो गई, अब हम दूसरी साइड से इसमें कली अटैच कर लेंगे इसी तरह से। पहले हमने कली को ऊपर रख के सिलाई लगाई थी, अब की बार हम कली को नीचे रखेंगे और ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों पार्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए, ये हो गए हमारे इस तरह से कली और जो पार्ट थे वो आपस में जॉइंट कर लिए हमने स्टिच करके। अब देखिए, जो हमारे आसन वाला पार्ट था उसे हम जॉइंट करेंगे। तो इसे एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये हम उल्टे तरफ से इस पे सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ से थोड़ा सा पक्का कर लेंगे इसे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पार्ट थे उसे हम फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में, यहाँ पे जो सेंटर बनेगा वहाँ पे कट लगा लेंगे दोनों तरफ। इससे जो हमारे सलवार की क्रीज बनती है वो एकदम ऊपर की तरफ आएगी। इसका यूज़ प्लेट डालते टाइम मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये जो हमारी बेल्ट थी इसमें हम थोड़ा सा जॉइंट लगा लेते हैं, जो हमारी कम पड़ रही थी। तो ये बेल्ट में हम कपड़ा जॉइंट कर लेंगे। और ऊपर से इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारी बेल्ट है उसकी जो पूरी चौड़ाई है वो बनके तैयार हो जाएगी। अब देखिए, ये जो बेल्ट है हमारी, हमें इसे फोल्ड करना है और इसके सेंटर में एक कट लगा लेना है और फिर हमें इसे दोबारा से फोल्ड करना है और इधर पे हमें इसे एक और कट लगा लेना है। इससे जो हम प्लेट डालेंगे वो एकदम हमारी बराबर लगेंगी। प्लेट डालते टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, अब हम लगाएंगे प्लेट। तो जो हमारी सलवार हमने तैयार करी थी नीचे वाला पार्ट, उसे लेंगे, वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर हम ये रखेंगे बेल्ट। तो देखिए, इस तरह से हम 1 इंच जितना सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से प्लेन। अब हम बेल्ट वाले पार्ट को ऊपर रखेंगे, इस तरह से हटा लेंगे और नीचे की तरफ डालेंगे हम इसमें प्लेट है। तो देखिए, इस तरह से बाहर की तरफ डालेंगे हम पहले प्लेट इसमें और ऊपर की तरफ से हम ये बेल्ट वाला कपड़ा रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इससे जो हम प्लेट डालते हैं वो बहुत आसानी से और फिनिशिंग से डल जाती हैं। तो अब देखिए, ये जो हमारी सिलाई आई हुई है इसे हमें अंदर रखते हुए प्लेटें डालनी है। प्लेट के हमें इसे अंदर लेना है और प्लेटें डालते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, ये जो हमारा कट है हमें इस तरह से लेना है और प्लेट लगा लेनी है। तो इससे जो हम सलवार में क्रीज बनाएंगे वो एकदम हमारी सही आएगी ऊपर की तरफ। अब देखिए, हमने ये जो कट लगाया था बेल्ट के सेंटर में, वहाँ पे हमें आसन वाले जॉइंट को रखना है और एक प्लेट जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नीचे की तरफ रख लेना है, क्योंकि हमने आसन वाला जॉइंट है वहाँ पे एक प्लेट डालनी है, तो इसलिए हमें एक प्लेट जितना कपड़ा फालतू रख लेना है। अब देखिए, ये जो हमारा जॉइंट था यहाँ पे हमें इस तरह से पकड़ना है आसन की तरफ से कपड़े को और एक प्लेट डाल लेनी है अपनी तरफ और सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से प्लेट डाल लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट में प्लेट आएगी। बैक पार्ट में मैं एक एक प्लेट ही डालती हूँ। आगे की तरफ भी हम सेम प्रोसेस से प्लेटें डालेंगे। तो देखिए, ये जो हमने प्लेट डाली थी, दूसरी साइड हमें इस तरह से बेल्ट को पकड़ना है और जहाँ तक हमारी प्लेटें हैं वहाँ पे हमें कपड़े पर कट लगा लेना है, ताकि हमें पता रहे कि हमारी जो प्लेटें हैं वो दोनों साइड एकदम बराबर आए।
देखिए इस कट तक हमें सिलाई लगा लेनी है और आगे की तरफ हमें प्लेट डालनी है। तो फ्रेंड्स पहले हमने प्लेट बाहर की तरफ डाली थी, अब की बार हम प्लेटें अपनी तरफ डालेंगे ताकि जो प्लेट है वो एक दूसरे के आमने सामने आए, दोनों एक ही साइड में प्लेटें आनी चाहिए। तो इस तरह से प्लेटें डालते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए ये हमारी दूसरी साइड भी प्लेट डल के कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरलॉक करानी है तो पहले ये सिलाई लगा के इंटरलॉक कर ले, बाद में ऊपर की सिलाई लगाएं। अगर आपको इंटरलॉक नहीं करनी, आपके पास अगर इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है तो ऐसे ही ऊपर से सिलाई लगा लें। अब देखिए इसके ऊपर से हमें एक और सिलाई लगानी है। ये हम बेल्ट वाले पार्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें ये सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग से। अब हमें क्या करना है, ये दोनों हमें बेल्ट वाले जो पार्ट हैं ये दोनों पकड़ने हैं इस तरह से, और हम इस पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पहले हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है, नीचे तक सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ से जो हम इसका नाड़ा डालने के लिए नेफा बनाएंगे वो तैयार करेंगे। तो देखिए ये जो कपड़ा था इसे हम खोल लेंगे बीच से और इसके जो किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये हम 4 से 5 इंच नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए दूसरी साइड भी सिलाई लगा के तैयार करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा नेफा बनेगा वो बहुत ही आसानी से और कम समय में बनके तैयार होगा और बनने के बाद फिनिशिंग से भी आएगा। अब देखिए हमें बेल्ट को इस तरह से सीधा करके रख लेना है और जितनी हमें बेल्ट रखनी है, तो हमें बेल्ट रखनी थी 7 इंच, तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। सारी बेल्ट पे हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे जिससे हमारा जो फोल्ड करेंगे हम एकदम सीधा हो। तो देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करते हुए इसका नेफा तैयार करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे पक्का कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका नेफा तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने नेफा भी स्टिच करके रेडी कर लिया। अब देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसी तरह से पकड़ना है और जो बीच की सिलाई थी उसे थोड़ा सा कट कर लेना है इसे खोलने के लिए। तो देखिए इस तरह से जो हमारा ये है नाड़ा डालने के लिए खुल के तैयार हो जाएगा। अब देखिए अब बनाएंगे हम इसमें पाँचे। तो हमारे पाँचे की जो चौड़ाई थी वो थी 8 इंच, तो 8 इंच चौड़ी हम ये बुकरम पट्टी ले लेंगे और इसे हम कपड़े के साथ स्टिच करेंगे पहले। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है, इस तरह से हम इसे पहले रखेंगे इस पे और ऊपर से इसे कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पे एक सिलाई लगाएंगे पहले। इसे हम इसकी मोहरी तैयार करेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब देखिए हमें आधा इंच जितना कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब हमें ये सलवार लेनी है और इसे सीधी तरफ हम रखेंगे और हमें इसके बुकरम के एकदम साइड में सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, एकदम साइड में हम इसके सिलाई लगाएंगे। इसमें फिनिशिंग से सिलाई लगा लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ एकदम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें एकदम सीधी लगानी है। अब देखिए आप किसी भी डिजाइन से इसकी मोहरी तैयार कर लें। अगर आपको नहीं बनानी आती तो आप इस पे सीधी सीधी सिलाइयाँ चला लें, इसे भी मोहरी बन के तैयार हो जाएगी। मैं इस पे भी सीधी सीधी सिलाइयाँ ही चलाऊंगी। देखिए इस तरह से जो हमारी मोहरी है वो बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी मोहरी को भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स सलवार में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो मैं आपको अब बताऊंगी। तो देखिए हमें जितनी मोहरी रखनी है उस पे मार्क कर लेंगे। तो हमें मोहरी रखनी थी 13 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब लगाएंगे हम इसकी सिलाई। तो देखिए जो सबसे ज़रूरी सिलाई होती है वो यही होती है। तो देखिए यहाँ से हमें कैसी सिलाई लगानी है। तो देखिए सबसे पहले हमें कपड़े को आगे की तरफ से इस तरह से खींचते हुए पकड़ना है इस कपड़े को। इससे आपको डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से हमें कपड़े को दोनों तरफ से खींचते हुए टाइट
सिलाई लगा लेनी है। इससे जो हमारा कपड़ा है वो खींचते टाइम जो सिलाई है वो निकलेगी नहीं। इसी तरह से हमें सारी सलवार पे सिलाई लगा लेनी है और ये जो जॉइंट है इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो सिंपल सलवार है वो बनके तैयार हो जाएगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे पक्का कर लेंगे और नीचे की तरफ भी हम इसी तरह से दोनों साइड से खींचते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारी सिलाई है वो एकदम परफेक्ट लगे और जो कपड़ा है वो खींचते टाइम सिलाई ना टूटे। तो देखिए ये हमारी सलवार बनके तैयार हो गई।